गाइस अब हम निकलने वाले हैं एबट माउंट के लिए, जो बहुत ही रहस्यमय और डरावनी जगह है। तो रेडी फॉर द हॉरर एडवेंचर, लेट्स गो गाइस। तो फाइनली दोस्तों हम अपने घर से दूरी तय कर चुके हैं लगभग 380 किलोमीटर की, और हम पहुंच चुके हैं लोहा घाट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी जो मुझे इंटरनेट और बुक्स के थ्रू पता चली है। इंडिया की जो 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनमें से एक जगह हम आपको लेकर चलने वाले हैं। यस दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं एबट माउंट की, जो कि लोहा घाट में बसा हुआ है। इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक जॉन एबट और दूसरे डॉक्टर मॉरिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सबसे पहले कैरेक्टर की, यानी कि जॉन एबट की। जॉन एबट यहाँ पे क्यों आए, क्या रीजन था इसके पीछे उनका यहाँ लोहा घाट आने का। माना जाता है कि जॉन एबट 20वीं सदी की शुरुआत में लोहा घाट आए। उन्हें यह जगह इतनी सुंदर और शांत लगी कि उन्होंने यहाँ पर एक हिल स्टेशन बसाने का फैसला किया, जिसे आज हम सब एबट माउंट के नाम से जानते हैं। ये एरिया उन्हें काफी अट्रैक्टिव लगा क्योंकि यहाँ पे पूरी ग्रीनरी थी, शांत था, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हिमालय की चोटियां थी वो क्लियरली विजिबल होती थी गाइस। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश लोग अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहाँ पे वो अपना समर टाइम स्पेंड कर सके। तो उन्हें यहाँ पे लोहा घाट समझ में आया क्योंकि यहाँ का नेचर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, कूल था, और ताजी हवा, सुंदर सा एटमॉस्फेयर था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिटिश हिल स्टेशन बनाया जाए। बस यही सब सोचकर वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स, जिसमें 13 फैमिली थी, उनको यहाँ पर ले आए। तो दोस्तों आ चुका है वो डरावना मोड़। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं बहुत ही डरावनी जगह, जो है एबट माउंट। लेट्स गो गाइस, दिस वे, कम ऑन। तो दोस्तों हम उसी रास्ते पे हैं जो हमें ले जाएगा डायरेक्ट एबट माउंट की तरफ। और एबट माउंट का जो रास्ता है वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है दोस्तों। और ऐसा लगता क्या, सीरियसली ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हो, और गाड़ी की तो वॉट लग जाती है गाइस जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो। और यहाँ के एटमॉस्फेयर में अजीब सा एक ठहराव है, कह सकते हैं, बहुत शांति है यहाँ पर, कह सकते हैं थोड़ा सा दिल धक धक हो रेला है यहाँ पर। अभी से ही वो जो हॉरर वाली फीलिंग होती है ना, मतलब एक अंदर से गट फीलिंग आती है कि भाई कुछ तो लफड़ा है यहाँ पर, वही सेम टू सेम फीलिंग आ रही है दोस्तों। जैसा कि आप देख ही रहे हो, एकदम सुनसान इलाका है, कोई भीड़ भाड़ कहीं है ही नहीं। मतलब परिंदा भी बहुत मुश्किल से आपको दिख जाए, 1-2 गाड़ियाँ दिखती हैं जो कि वहाँ पर घूम घाम के आ रही होंगी, बाकी आपको कोई नहीं दिख रहा है। मतलब ये बिल्कुल एकांत इलाका है, सुनसान इलाका है कि बिल्कुल शांति का वातावरण यहाँ पे आपको मिल जाए। एक और टर्न आ चुका है गाइस, तो यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा है कि आपको किधर जाना है, लेकिन राइट में हो रहा था कंस्ट्रक्शन रोड का, इसलिए आगे नो एंट्री थी। तो गट फीलिंग ये बोली कि ऑफ कोर्स लेफ्ट ही फिर जाना होगा, तो हम लोग लेफ्ट के लिए निकल चुके। और यहाँ के जो रास्ते हैं वो अभी तक फुल्ली मेंटेन नहीं हैं। यहाँ पर काफ़ी आई थिंक लैंडस्लाइड होती है, इस वजह से मेंटेनेंस उतनी नहीं हो पा रही है, और एकदम से स्लोप आ रहा है, चढ़ाई वाला स्लोप आ रहा है। तो गाइस इट्स अ रियली एडवेंचर। अगर आप लोहा घाट आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। फिलहाल हम लोग के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि जॉन एबट के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने ये जंगलों के बीच एकदम से बिल्कुल हिली एरिया कि पहाड़ चढ़ के आप जाओ, और वहाँ पे उन्होंने अपना हिल स्टेशन बसाया। मतलब इट्स सो स्कैरी गाइस। आप जब रास्ते पे चलोगे ना, इतना स्कैरी होगा ना, मतलब फुल एडवेंचर भी होगा, स्कैरनेस, आपको बहुत डर लगेगा गाइस। लेकिन आपको अपना दिल स्ट्रॉन्ग रखना है, और स्ट्रॉन्ग रख के आपको एबट माउंट पूरा देखना है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एबट माउंट का चर्च। आखिर उस चर्च में ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे आउट एरिया में कुछ हमें बंगलो भी दिखे हैं। यहाँ पे आई थिंक रहता है, कोई नहीं रहता, कुछ भी नहीं पता। आई थिंक सरकारी बने हुए हैं, बट
यहाँ पे रात में आना किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। और हॉरर मूवी आप लोकल वाली मत समझिएगा कि चुड़ैल आई और बस हॉरर हो गया। रियली हॉरर वाला कि भाई आपकी सुसुपटी एक साथ ही सब निकल जाएगी, वो वाला हॉरर। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और स्ट्रेट जाके हमें दिखेगा एबट माउंट। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं एबट माउंट, और ये है एबट माउंट का ग्राउंड। और बिल्कुल जस्ट सामने है हमारे गेट, पर उस गेट से जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं वो हमें नहीं मिलेगा। इसके अंदर है कॉटेज और हम जाएंगे राइट साइड। इन कच्चे रास्तों से होकर ही हमें जो एबट माउंट का डरावना रहस्य है वो मिलेगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं। हालांकि डर बहुत लग रहा है, फटी पड़ी है क्या कि क्या मिलेगा, क्या होने वाला है, लेकिन आज तो सारी चीज़ें देख कर ही रहेंगे दोस्तों और दिखा कर ही रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एबट माउंट की चर्च में। उन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ के याद में। देखिए यहाँ पे लिखा है डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस LK एबॉट, इरेक्टेड बाय हर हस्बैंड इन 1942। तो ये बन चुका है पूरा खंडर, और कहा जाता है यहाँ पर सिर्फ 2 बार ही प्रेयर होती है, साल में 2 बार। तो आइए चलिए देखते हैं। तो गाइस इट्स अ रियली लाइक अ हॉन्टेड प्लेस। बहुत ही ज़्यादा शांति यहाँ पे लग रही है। तो अब हम आते हैं बाहर। आपने देख लिया होगा कि और इसकी लोकेशन भी बिल्कुल घने जंगलों के बीचों बीच है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं देखने के लिए। गाइस तो ये चर्च बाहर से जितनी शांत है ना, अंदर से उतनी ही अजीब है। और अंदर जाके मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आई। तो अंदर मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। मतलब एक बहुत सी सैडनेस टाइप की थी। हालांकि आप जब भी ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं तो आपको सैडनेस नहीं फील होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सैडनेस थी। लोकल लोगों का कहना है कि जॉन एबट ने ये जो चर्च बनवाई थी, जो यहाँ पे बसाया था जिन लोगों को, उनके लिए चर्च बनवाई थी। पर लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी वाइफ की याद में ये चर्च बनवाई थी। यहाँ पे कुछ आत्माएं आज भी भटकती हैं और रात में यहाँ पे बिल्कुल आना अलाउड नहीं है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे अजीब आहटें, आवाज़ें, पैरों की आहट, कहीं पायल की आवाज़, कहीं घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है आज भी दोस्तों। गाइस रिस्क तो ले ही लिया आपके लिए। चलिए हम आगे देखते हैं, ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। हमने पूछा था, कुछ लोगों से हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ट्रैक करके आगे गए हैं, बट उन्हें अभी तक हॉस्पिटल नहीं मिला हुआ है। वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है ऐसा माना जाता है। तो हम भी चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। जब आप चर्च से थोड़ा सा नीचे के साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे कब्रें मिलेंगी। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था सेकंड मेन कैरेक्टर डॉक्टर मॉरिस, उनकी कब्र है, और भी कुछ लोगों की यहाँ पे कब्रें हैं, और कुछ कब्रें टूटी फूटी भी हैं, क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम या शाम के टाइम जो भी लोग आते हो, यहाँ पे काफ़ी बॉटल्स भी शराब वगैरह की पड़ी हुई हैं। तो लोग आते हैं यहाँ पे अपना धूम्रपान भी करते हैं। तो हालांकि मैं ज़्यादा क्लोज नहीं गई क्योंकि मुझे हॉरर वाली फीलिंग आ रही थी दोस्तों। तो आई कांट टेक अ रिस्क। दिन में भी आई कांट टेक अ रिस्क, रात की तो बात ही दोस्तों अलग है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है कि बस आप जल्दी जल्दी से घूमो और जल्दी जल्दी से यहाँ निकल जाओ। मतलब ज़्यादा टाइम, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा टाइम आप रुक ही नहीं सकते हो। तो अभी तो हमने सिर्फ एक्सप्लोर की है चर्च। अब इसके बाद हम आगे का एक्सप्लोर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा बने रहना होगा, क्योंकि साथ में अगर रहेंगे तो मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा पाऊंगी कि आगे हमें क्या क्या मिलेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट गाइस प्लीज़।